आज का क्वेश्चन आईटीआई के उन छात्रों के लिए जो छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। और ये जो होता है ये दर्शाता है कि किसी चालक में प्रति सेकेंड कितनी आवेश मात्रा प्रवाहित हो रही है, और इसको इंडिकेट किया जाता है ए से। और ये किस चीज़ से दर्शाया जाता है? एम्पियर से। और यहाँ पे एम्पियर को ए से इंडिकेट किया जाता है। और ऑप्शन में जो सही दिया गया है वो ऑप्शन बी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है। पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? साथियों, ऐसा आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा ही आसान क्वेश्चन आईटीआई के फर्स्ट ईयर एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। आप सभी को मालूम होगा विद्युत ऊर्जा को हम जूल अर्थात विद्युत ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। और एक जूल बराबर क्या होता है? तो साथियों, एक जूल बराबर होता है 1 वाट गुणे 1 सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है विद्युत ऊर्जा का, यहाँ पे जूल में मापा जाता है। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। और ऑप्शन में जो हमारा सही दिया गया है वो ऑप्शन ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन साथियों हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में लकड़ी दिया गया है, रबड़ दिया गया है, तांबा दिया गया है और कांच दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही होगा सी, तांबा। तांबा हम क्यों सही मारेंगे? क्योंकि जो तांबा होता है यह एक बेहतरीन विद्युत चालक होता है। और यहाँ पे रीजन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इसमें कम प्रतिरोधक होता है और उच्च चालकता होता है। इस कारण यहाँ पर जो तांबा दिया गया है ये विद्युत का सबसे अच्छा क्या है? चालक है। और यहीं पर साथियों चांदी दे दिया जाता तो हम तांबा को छोड़कर चांदी को मारते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चांदी का नाम निशान नहीं है, यहाँ पर तांबा दिया गया है। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। फ्यूज आप अपने घरों में यूज करते होंगे। अब ये फ्यूज जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए। यहाँ पर सीधा यहाँ पर ये बात है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, सुरक्षा उपकरण के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। और जो कि यहाँ पर अत्यधिक जब धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या होता है, अपने आप को क्या करता है, शॉर्ट कर लेता है और पिघल जाता है। इस तरह कर सकते हैं, पिघल जाता है। और जब पिघलता है तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये उनकी जो धारा जो बहती है उसको तोड़ देता है। और जिससे शॉर्ट सर्किट और आग से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यूज का जो मुख्य कार्य होता है धारा को यहाँ पे कट करना होता है और सर्किट को सुरक्षा प्रदान करना होता है। और ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन सी दिया गया है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है। पूछा जा रहा है कि घरों में उपयोग होने वाला सामान्य वोल्टेज कितना होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि 110 वोल्ट, यहाँ पर 220 वोल्ट, सी ऑप्शन 440 वोल्ट और डी ऑप्शन दिया गया 600 वोल्ट। लेकिन साथियों यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो केवल 220 वोल्ट सही होगा। क्यों? क्योंकि भारत में घरेलू जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट एसी पर ही होती है। लेकिन जब आपसे औद्योगिक क्षेत्र में पूछा जाए तो आप कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र में ये जो होता है 440 वोल्ट होता है। कितना हो जाता है?
440 वोल्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। जब घरेलू पूछा जाए तो घरेलू में 220 वोल्ट, और जब औद्योगिक क्षेत्र में पूछा जाए तो 440 वोल्ट। और यहाँ पर हमसे किस में पूछा जा रहा है, तो घरों में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घरों में उपयोग होने वाला, तो घरों में 220 वोल्ट, और औद्योगिक क्षेत्र में 440। तो इसलिए हमारा सही होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मल्टीमीटर का नाम आपने सुना होगा। ये जो मल्टीमीटर होता है साथियों, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया वोल्टेज मापने के लिए, धारा मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए, और यहाँ पे दिया गया उपयुक्त सभी। लेकिन मल्टीमीटर का जो उद्देश्य होता है वो धारा, मतलब कि वोल्टेज और धारा और प्रतिरोध जो होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वोल्टेज भी, धारा भी और प्रतिरोध भी, इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट कब होता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब फेज तार और जो न्यूट्रल तार होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे अधिक उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और उसी समय हमें देखने को मिलता है कि फ्यूज उड़ जाता है। तो फ्यूज उड़ने के पीछे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा रीजन होता है, मतलब कारण होता है। तो यही हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो साथियों, शॉर्ट सर्किट जो होता है जब फेज और न्यूट्रल सीधे संपर्क में आते हैं तब। और यहाँ पर जो हमारा सही दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पे सी सही दिया गया है। तो सी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी करंट किस में पाया जाता है। डीसी करंट का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, उसी डीसी करंट की बात किया जा रहा है जो डायरेक्ट करंट जिसको बोला जाता है। डीसी का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट करंट। और वो धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसी को हम बोलते हैं डीसी। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये ज़्यादातर जो बैटरी होती है और जो सौर पैनल होते हैं उसमें पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है बैटरी, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है बैटरी, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी जनरेटर में आपका डीसी नहीं पाया जाता है, ना ही ट्रांसफार्मर में पाया जाता है, और ना ही मोटर में। तो इनमें क्या पाया जाता है, तो इनमें पाया जाता है एसी धारा। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बिजली का झटका क्यों लगता है। मतलब कि बिजली का झटका लगता है ये तो सभी लोग जानते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बिजली का झटका क्यों लगता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो देखिए, जब शरीर के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रिक शॉक, जिसको हम बिजली का झटका बोलते हैं, ये लगता है। तो ये किसके कारण लगता है, तो ये विद्युत धारा के प्रवाह के कारण लगता है। और ऑप्शन में कौन सा हमारा सही दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए प्रवाहित धारा के कारण, ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि शरीर में प्रवाहित जब धारा होती है उस समय हमें बिजली का झटका लगता है। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अर्थात अर्थिंग की बात किया जा रहा है, करने का उद्देश्य क्या है। अर्थिंग किया जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर फेज और अर्थिंग के माध्यम से बिजली जलाते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थिंग है उसके करने का मतलब क्या होता है, तो देखिए साथियों, अर्थिंग करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो विद्युत उपकरण है उसमें लीकेज धारा और जो भूमि में प्रवाहित करके उससे क्या कर सकते हैं, हम झटके से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बिजली के झटके होते हैं उस झटके से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में हमारा सही जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है।
अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको आसान न समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, सबको मालूम है। और जो इसका सूत्र होता है वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो P बराबर भी आई होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है साथियों? P बराबर भी आई। तो भी जो है क्या है? वोल्टेज है। और यहाँ पे I क्या है? वो धारा है। तो विद्युत शक्ति को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे वाट में मापा जाता है। और विद्युत शक्ति यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि इसका मात्रक क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन बी सही हो जाता है, वाट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल आप सभी के सामने है। सवाल में पूछा जा रहा है विद्युत चार्ज अर्थात जिसका वो हम आवेश बोलते हैं उसका मात्रक पूछा जा रहा है कि उसका मात्रक क्या है। विद्युत चार्ज का मात्रक क्या है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, विद्युत शक्ति को हम वाट में मापते हैं, सभी को मालूम है, कोई भी दिक्कत नहीं, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। लेकिन यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश को हम कूलाम में मापते हैं, इसलिए जो मात्रक होता है वो कूलाम हम बोलते हैं। और यदि पूछ दिया जाए आपसे कि एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आप क्या कहेंगे साथियों? 6.242 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी सवाल में पूछ दिया जाता है एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे कूलाम ऑप्शन में कौन सा दिया गया, जो कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। तो यहाँ पे कूलाम हमारा दिया गया ऑप्शन बी। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक यूनिट बिजली कितने जूल के बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो होता है एक यूनिट बराबर कितना होता है, पहले इसको ध्यान रखिएगा। एक यूनिट हम किसको बोलते हैं? तो एक यूनिट बोलते हैं साथियों 1 किलो वाट आवर। ये आपका हो गया एक यूनिट। तो यहाँ पर 1 किलो यूनिट मतलब कि किलो का मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर हम कह सकते हैं 1000 वाट, ठीक है। और गुने, अब यहाँ पे 3600 सेकेंड, तो यहाँ पर हम कह देंगे 3600 सेकेंड। तो 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड करेंगे तो 3.6 गुणे 10 टू द पावर 6 जूल आएगा। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन सी दिया गया है, 3.6 गुणे 10 टू द पावर 6 जूल। एक यूनिट बराबर 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड। तो इसको आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.6 गुणे 10 टू द पावर 6 जूल। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें आपका सही दिया गया ऑप्शन सी। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर वो शॉर्टकट में जिसको हम सीटी बोलते हैं, और एक आपका पीटी होता है, ठीक है, इसको भी बताएंगे। और ये आप सीटी को ध्यान रखिएगा, ये दोनों ट्रांसफार्मर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सीटी पर ध्यान दीजिए। तो करंट ट्रांसफार्मर सीटी का पूरा नाम होता है। और इससे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सीटी का उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग हम क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो सीटी होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये उच्च धारा को कम अनुपात में परिवर्तित कर क्या करता है, मीटर और रिले में प्रयोग करता है। और यहाँ पर हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन बी होता है, जो कि करंट मापने के लिए। और ये आपका जो दिया गया ऑप्शन बी करंट मापने के लिए, ये सीटी का उपयोग इसीलिए किया जाता है